बीते दिनों राजस्थान के नागौर में गोवंश तस्करी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है और वहां से पशु मेले के द्वारा 70 ट्रकें एक साथ गोवंश तस्करी की लेकर एक आरोप है कि पुलिस की गाड़ियां इन गो तस्करी की ट्रकों के सामने एस्कॉर्ट करते हुए चल रही होती है। नागौर से लगाकर राजस्थान से निकलने वाली ये 70 गाड़ियां जिसके अंदर ठूस ठूस के गोवंश भरा होता है, जिनके गायों की हालत और पशु क्रूरता की अगर हम बात करें तो 15-16 गोवंश एक ट्रक में भरा होता है, जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती है, यानी उस गोवंश को खाना तक नहीं दिया जाता है और वो गोवंश इन ट्रकों में बेदर्दी से भरकर मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जा रहा था। जैसे ही 70 गाड़ियां नागौर से निकली, गोरक्षकों को और हिंदूवादी संगठनों को इसकी जानकारी मिलती है और पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है। नागौर से निकलने वाली ये 70 गाड़ियां कितने जिले क्रॉस कर मध्य प्रदेश पहुंचने वाली थी। जैसे ही गोवंश रक्षकों को मिलती है, गोरक्षक सक्रिय हो जाते हैं और अपने आगे से आगे सूचना का आदान प्रदान करने लगते हैं। पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हुई चलती है, जिससे नाराज और गोवंश जो बेदर्दी से भरा था, गोरक्षक उसे लेकर काफी गंभीर थे, दुखी भी थे कि पुलिस की गाड़ियां जो है पुलिस की गाड़ियां किसके इशारे पर ये गोवंश की जो तस्करी करने वाली जो 70 गाड़ियां निकल रही है, उसकी इस एस्कॉर्ट जो की जा रही है पुलिस की गाड़ियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो किसके इशारे पे की जा रही है। एक बड़ा तस्करी का मामला राजस्थान का सामने आया है, जहां कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही है और राजस्थान सरकार की बदनामी हुई है। ये मध्य प्रदेश पहुंचने तक इतने जिले क्रॉस करती है, जहां गोरक्षकों को काफी मुसीबतों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये 70 गाड़ियां निकलकर और बांसवाड़ा पहुंचते पहुंचते किन हालतों में गोरक्षक इन गाड़ियों के पीछे उसका पीछा करते हैं और किस प्रकार से गोवंश को बचाना चाहते हैं, ये सारी चीजें गोरक्षकों ने कैमरे के सामने बताई है। वो सभी हम आपके सामने रखेंगे कि उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किन पुलिस वालों ने उनके साथ ज्यादती करी, क्या क्या उनको सुनाया और कितना परेशान और प्रताड़ित गोरक्षकों को होना पड़ा, फिर भी गोरक्षकों ने हार नहीं मानी और अंततः गोरक्षकों ने बांसवाड़ा जाते जाते 55 गाड़ियों को पकड़कर और गोवंश को वहां से मुक्त करवाया। राजकुमार रोज जो बाप पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया और राजस्थान सरकार पर आरोप लगा दिया कि ये राजस्थान सरकार जो हिंदूवादी और सनातनी सरकार है, ये खुद जो है गोवंश की तस्करी करा रही है। ये बड़ा आरोप है बाप पार्टी के राजकुमार रोज का। बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जो 70 गाड़ियां राजस्थान के नागौर से पशु मेले के लिए निकलती है, वो बांसवाड़ा पहुंचते पहुंचते मात्र 55 गाड़ियां रह जाती है और 55 गाड़ियों से 55 ट्रकों से गोवंश को मुक्त कराया जाता है। बाकी बची 15 गोवंश की गाड़ियां आखिरकार बीच रास्ते से कहां गायब हो जाती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 15 गाड़ियों के अंदर अगर 15-15, 16-16 अगर गोवंश भरा ठूस के भरा होगा तो जनसंख्या, इनकी जो संख्या होगी गोवंश की, वो कितनी हो सकती है। कहीं ना कहीं वो गोवंश कटने के लिए बूचड़ खाने चला गया होगा। लेकिन 70 गाड़ियां निकली और 55 गाड़ियां बांसवाड़ा पहुंची और बीच की जो 15 गाड़ियां गायब हो गई और ये सारा का सारा गोवंश मध्य प्रदेश जा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की सतर्कता देखिए, वहां की पुलिस की सतर्कता देखिए कि इन सभी गाड़ियों को मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी बॉर्डर के अंदर घुसने के लिए साफ स्ट्रिक्ट मना कर दिया और अपनी बॉर्डर में मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। यह बड़ी उपलब्धि गोरक्षकों की रही है, जहां बाप पार्टी के राजकुमार रोज और हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता, गोरक्षक संगठनों के कई कार्यकर्ता, इनकी मेहनत ने काफी गोवंशों को बचाने में मदद करी है। लेकिन उन गोरक्षकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जो गोवंश तस्करी किसके इशारे पर की जा रही थी। बताया गया कि मध्य प्रदेश में कोई मेला लगने वाला था जहां यह गोवंश जा रहा था, लेकिन जब जानकारी के अनुसार पता किया, जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसा कोई मेला, पशु मेला आयोजित नहीं किया जा रहा था। और बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि इतनी तादाद में गोवंश किसान कैसे ले जा सकते हैं।
ये कहीं ना कहीं बात गले नहीं उतरती है। आखिर इतनी बड़ी गोवंश की तस्करी सनातन की सरकार में, राजस्थान में हुई है, इससे कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही है। इस पर भजनलाल सरकार को बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। कुछ कहा गोरक्षकों ने जो उनके साथ बीती, किस प्रकार से 70 गाड़ियां निकलती है, बीच में जाते जाते 55 रह जाती है, किस प्रकार से गो वंश को मुक्त कराया जाता है, और उसके बाद में गाड़ी का ड्राइवर और खलासी वो भी अपनी जुबानी बता रहे हैं कि यह पूरा तंत्र कैसे सक्रिय, किसके इशारे पर गाड़ियां ले जाई गई और किस प्रकार से ये हर बार गोवंश राजस्थान से मध्य प्रदेश ले जाते हैं। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। ला रहे हैं मार्ग बोल दिए कि गाड़ी अरे कहीं से शिक्षा आगे भैया गाड़ी के पीछे हूँ मैं, गाड़ी के पीछे लग गया हूँ मैं नपाड़िया से। HR पार्सिंग गाड़ी HR 61, गाड़ी नंबर है EB 2970, आइसर गाड़ी है। पीछे लगा हुआ हूँ मैं गाड़ी के पीछे, इसमें गायब भर के जा रही है। 2 गाड़ियाँ हैं, मैं पीछे लगा हुआ हूँ, लगभग 100 की स्पीड से भगा रहे हैं गाड़ियाँ। पीछे लगा हुआ हूँ मैं, फटाफट आगे आ जाओ। गाड़ियाँ पहुँच चुकी है अपने मंगलवार के पास। ये आपका परिचय बताइए। मैं विक्रम सिंह आजना, आर्य समाज प्रधान निम्बाहेड़ा और भारत युवा भारत सह राज्य प्रभारी। हाँ विक्रम जी, राजस्थान का एक बहुत बड़ा मामला गोवंश की तस्करी को लेकर चल रहा है और पिछले दिनों गोवंश की तस्करी बड़े लेवल पे हुई है। लगभग 70 ट्रकें गोवंश से भरी हुई सरपट दौड़ती हुई इस सड़क से गुजरी है और कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण की और पुलिस के संरक्षण में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। कैसे, क्या, किस नजरिए से देखते हैं? पता चला कि ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है और आपने इस पर कार्रवाई करने को लेकर किस प्रकार से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये मामला आप बताए। हाँ जी श्रीमान, ये पूरा मामला हमारे को संज्ञान में आया। हमारे गोभक्त हैं भीलवाड़ा से आगे की तरफ के, उन्होंने हमें सूचना, रायला की तरफ से उन्होंने हमें सूचना दी कि भाई 17 ट्रक के लगभग है गोवंश है जो निम्बाहेड़ा की तरफ आ रहा है जी, और उसका डेजिग्नेटेड रूट है। मैंने माननीय सुधीर जी जोशी हमारे जो SP साहब हैं उनको भी व्हाट्सअप मैसेज भी किया, साथ ही साथ मैंने 5 से 6 बार फ़ोन भी किया माननीय महोदय को, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, उनका जवाब प्रॉपर आया नहीं। फिर मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, उसके बाद मालूम चला कि निम्बाहेड़ा में हम लोगों ने उसके लिए एक पूरा सेल बनाया और लगभग हम 200 से 300 कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित हुए कि भाई निम्बाहेड़ा का रूट है। हमें ये मालूम चला कि प्रशासनिक रूप से भी स्वीकृति थी कि निम्बाहेड़ा ही ये रूट रहेगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि निम्बाहेड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है या विद्रोह हो सकता है, तो इस रूट को चेंज करते हुए उन्होंने इसको भातसोड़ा होते हुए और मंगलवार नारायणपुरा टोल नाका से भिंडर और सलुम्बर होते हुए बांसवाड़ा की तरफ इसको डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने। वहाँ बीच में कई जगह संघर्ष हुआ और उसमें से लगभग 54 ट्रक ही बचे और कुछ ट्रक उस बीच में से गायब हो गए। वो किस रूट पे गए ये किसी को पता नहीं है, परंतु इन्होंने फिर प्रशासन ने एक प्रयास और किया कि 10-10 ट्रक अलग अलग मार्ग में भेजने की कोशिश की और फिर हमने क्या किया कि उसी अनुसार हमने भी एक कार्य किया कि हमारी टीम एक ट्रक जो 10-10 ट्रक हुए उनके साथ अपनी अपनी एक टीम लगा दी हमने जी, और फिर वापस सारे एक जगह एकत्रित हो गए नारायणपुर टोल नाके के वहां पर, और फिर वापस भिंडर और भिंडर से सलुम्बर के जो DYSP साहब थे हैरम जोशी जी, उन्होंने बहुत ही क्रूरतापूर्वक हमसे व्यवहार किया। उन्होंने गाली गलौज भी की और उन्होंने बोला ठाल है, ये बहुत कई अभद्र भाषाओं का जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार भी किया। और उसके बाद हमने विनम्रतापूर्वक अनुनय विनय किया कि आप हमें केवल इसके कागज दिखा दो, क्योंकि हमें मालूम है कि वो पेपर पूरे नहीं है, क्योंकि गत वर्ष भी इसी प्रकार का प्रकरण हुआ था। और फिर उन्होंने वापस है जो माननीय न्यायालय ने उसके ऊपर आदेश देते हुए सारे गोवंश को ही गौशालाओं में छुड़वाया था। इसी प्रकार का हम चाहते थे कि हो, परंतु हमारा एक बात सुनी नहीं गई। और आप देखें कि ये पूरा हिटलर शाह की तरह उन्होंने इस कार्य को किया जो प्रशासन था। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बात सरकार के संज्ञान में है या नहीं है, ये
शोध का विषय है, परंतु ये प्रशासन के पूरे संज्ञान में था। साथ ही साथ वहाँ पर हमारे साथ बांसवाड़ा में भी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, फिर दानपुरा बॉर्डर पे भी पुलिस एकत्रित हुई और उन्होंने पूरा गोवंश को आगे पास करने की कोशिश की, परंतु सारी जगह गो भक्त तैयार थे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने वहीं रोकी उन गाड़ियों को, उन्होंने उनके पेपर चेक करने के बाद उन्होंने उसको नकार दिया, क्योंकि यहाँ से फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई जो राजस्थान से गोवंश जा रहा है वहाँ किसी मेले में जा रहा है, परंतु इस प्रकार का कोई मेला आयोजित नहीं था। और पहले इसके सारे 10 से 20 बिंदु हैं, उसके अनुसार अगर गोवंश यहाँ से ले जाना उसके एक व्यवस्था है, वो उन्होंने पूरी फॉलो नहीं की, इसलिए ये अंततः उनको रात को 3 बजे है जो उसको कैंसिल करना पड़ा और विभिन्न गौशालाओं में है जो बांसवाड़ा की खाली कराया गया गोवंश को। यानी जो 70 से 52 गोवंश की ट्रकें बची थी उन्हें बांसवाड़ा गौशालाओं में शिफ्ट किया गया। जी 52 ट्रकें थी वहाँ गौशाला में, अलग अलग गौशालाओं में। विक्रम जी, क्या लगता कि ये मामला सरकार के संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि जब नागौर से कोई ट्रकें 70 ट्रकें एक साथ निकलती है और वो मध्य प्रदेश पहुंचने तक कई जिले क्रॉस करती है और जिले की पुलिस को भी सूचना होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मामला सरकार के संज्ञान में नहीं हो, क्योंकि हर जिले पे पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं और ये पूरी सेल कार्य करती। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि देखो अभी बीच में भी बात हुई है कि भाई कि सरकार के कान नाक तो प्रशासन होता है, प्रशासन ने कहीं न कहीं सरकार को गुमराह किया, ऐसा हमें प्रतीत होता है जी। और अगर इसमें सरकार भी सम्मिलित है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी विचारधारा की सरकार है, हम इसके साथ रहें, सारे वोट दिलाना है या हम एक विशेष विचारधारा के साथ है जो इसे हिंदू राष्ट्र के विचारधारा के लोग हैं, तो हमारी गौ माता हमारे मूल में है, तो ये अगर हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन की सरकार है और सनातन की सरकार में इस प्रकार का कांड हो रहा है और प्रशासन के नॉलेज में है। आपका कहना है कि सरकार के नॉलेज में नहीं है। अगर सरकार में इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार को हिंदुवादी छवि जो बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल, ये बात आप सत्य कह रहे हैं कि इससे सरकार को नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ मेरे को लगता है कि अभी कुछ न कुछ अधिकारी इसमें नपेंगे और नपना ही चाहिए। उनको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार का प्रशासन वो चलाए इस क्षेत्र में। 70 ट्रकों को लेकर और अभी तक जो 55 ट्रकें पकड़ में आई है, इसको लेकर आपकी टीम का पूरी क्या कार्रवाई करने वाली है? हमारी टीम आज माननीय कलेक्टर महोदय को और यहाँ पर शिक्षा मंत्री पधारे हैं, उनको आज ज्ञापन देंगे हम। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में है, तहसील मुख्यालय को भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, निम्बाड़ा में दिया जा रहा है, आसपास के और क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ज्ञापन देंगे। इसके बाद अगर ये नहीं रुकता है तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा और संघर्ष होगा। तो ये जो पशु मेला आयोजित हुआ था नागौर में और वहां से जो 70 ट्रकें निकली थी और 55 बची है, बाकी की जो गायब हुई है, और इस कांड में जो पूरा तंत्र शामिल है, क्या उसके खिलाफ आप पूरी कार्रवाई करवाना चाहेंगे? माननीय कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है, क्योंकि पशु मेले आयोजित करना ही अपराध है। ये बैन लगा हुआ है उसके ऊपर। तो इस पर कोई लीगल कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? हाँ, पहले गत वर्ष भी की गई थी, हमारा हाई कोर्ट में हमने एक याचिका दायर की थी उसके लिए, और इस बार भी हम वापस करेंगे इसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। में कोई गाय घुस जाती है तो आप ये समझना कि ये अनायास लेने आई है, और वो बीज अगर लग गया तो तुम्हारे जीवन में खूब आनंद उत्सव बनेंगे। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय भर करके 70 गाड़ियां तो यहाँ पकड़ी गई और नागौर मेले से 500 से ज्यादा गाड़ियां भर भर करके गोवंश देश के अन्य देशों में कत्ल खाने गया। किसने काटा, किसने बेचा, किसने भेजा और कैसे चला गया? क्योंकि जागृति 95 से इस गोरक्षा आंदोलन में जुड़ा हुआ और पहले हजारों की संख्या में पैदल गोवंश कत्ल खाने जाता था। लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी दिशा में जा रहा है। मैं जब 5 साल का था उस समय भी गोवंश के जाने की दिशा क्या थी? दक्षिण दिशा। मतलब अपने हिंदी में जानने वाले क्या बोलते हैं दिशा को? लंकौ। मैं इनसे निवेदन करता हूँ, एक बार क्या प्रकरण रहा हम सबके ज्ञान में आना चाहिए, किस किस तरह से दुष्टता होती है और कहाँ कहाँ हमको सावधानी रखनी पड़ती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि गो हत्यारों पर केस नहीं लगता, गो रक्षकों पर लग जाता है, वो पेशियां भुगतते हैं।
तो सावधानी क्या रखनी, किस तरह से ये प्रकरण आगे बढ़ा, मैं आपसे निवेदन करूंगा। यहाँ बैठे हुए सभी गौ भक्तों को नमन, माताएं बहनों को नमन। जय गौ माता। जय गौ माता। आप सभी यहाँ पधारे। एक गौ माता, एक हजारों गौ माता की संख्या जिस प्रकार से हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि पशु मेले की आड़ के अंदर पिछले वर्ष भी आप देखेंगे 4 मई की बात है, 4 अप्रैल की बात है, और ये अभी इस तरह की 1 साल बाद विगत इस तरीके से हुआ है। पिछली बार भी हमने 336 गोवंश शंभूपुरा थाने के वहाँ पकड़े थे, और उसके बाद में जो गोवंश अलग तरीके से रूट होकर मध्य प्रदेश MP बॉर्डर में गए थे, 795 गोवंश हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर के अंदर पकड़े थे। सभी उसी प्रकरण से, उस वक्त भी हमने प्रकरण को सब प्रूफ भी थे, होटल वाले के यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं मुखबिर के प्रूफ थे, उनके वीडियोग्राफ्स थे, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन थे। जो ट्रक ड्राइवर पकड़ा है उन सभी के 80% जो हमने चेक किया उसके सारे प्रूफ वीडियो हमारे पास है। टोटल एक मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे उनकी वार्तालाप चल रही थी। सब प्रूफ भी हमने प्रशासन को दिए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने निराशा को स्वीकार नहीं किया। जितना हमसे प्रयास हो सका हमने वो कार्य पूरा किया, अच्छे से किया। इस बार भी पूरा प्रयास हुआ। मैं उस दिन खुद बाहर था, लेकिन हमारे जी भाई साहब हैं रायला से 12 बजे मेरे पास न्यूज आई कि इस तरीके से पिछली बार की तरह भी इस तरीके से ये पूरा प्रकरण हो रहा है। हमने कहा उनको छेड़ना नहीं है, उनको आने देना है। कभी कभी क्या होता है, जोश में होश खो बैठते हैं। तो वहाँ पर रायला के वहाँ पर 5-25 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। तो उस संख्या में क्या होता है, प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर पाता है। तो उनके जो जिस कानून के आड़ में लेकर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखो सब तरीके के होते हैं कानून में, 2 पक्ष होते हैं। एक कानून के जो व्यू पॉइंट होते हैं, मतलब जिसको कमजोरी पक्ष कह सकते हैं, उसका फायदा वो उठा रहे हैं तस्कर लोग। पशु मेले की आड़ में उनको खरीद रहे हैं रिजनेबल रेट में 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये एक नंदी को खरीद रहे हैं। एक नंदी का वजन होता है 9 से 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 15 क्विंटल, 8 क्विंटल, 7 क्विंटल, अलग अलग तरीके का नंदी का वजन होता है। इसको काट कर 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये किलो तक इसको निर्यात करते हैं। तो एक एक नंदी पे 1-1 लाख रुपए का इनको फायदा होता है। तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हमें इस प्रकार की कभी कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना पर संयुक्त 50, 100, 200 जनों को इकट्ठा करना होता है। तो संयुक्त में मतलब बारी बारी से सबको बताना होता है, और ये ग्रुपों के अंदर इस तरीके से ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इस टाइप के मैसेज नहीं डालते, क्योंकि वो उनके भी हमारे अंदर में से भी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं ग्रुपों के अंदर जो उनको न्यूज़ देते हैं। जैसे कि शंभूपुरा तक गाड़ियाँ पहुँची और मैंने किसी पुलिस वाले को वो नहीं माना, हमारे यहाँ पर किसी भाइयों के यहाँ ने कोमल होटल के यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ तो जो वहाँ के विधायक थे जिस एरिया के वो आए थे उनको डांटा फटकारा कि इस तरीके से लाठीचार्ज करोगे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। हुआ है, फिर भी भाई वगैरह ने प्रयास रत्न रहे। शंभूपुरा से वो उन्होंने गाड़ी टर्न क्यों ली, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछली बार भी निम्बाड़ा की टीम मजबूती से वहाँ आई है। तो मैंने जैसे ही मैसेज दिया वहाँ 300 पब्लिक है, आप किस किस के ऊपर लाठीचार्ज करोगे, तो तुरंत उन्होंने 5 मिनट बाद गाड़ियों को रोका। रोकने के बाद जब मेरी विक्रम जी भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम यहाँ पे खड़े हैं और पुलिस भी हमारे साथ यहाँ पे फोर्स लेके खड़ी है, हम पूरा चेक करके जाएंगे, एक एक को अंदर से देख कर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो इस बातों को उन्होंने पकड़ कर वो यहाँ से उन्होंने शंभूपुरा बाईपास से टर्न लेते हुए भदेसर पहुँचे। सब जगह संघर्ष रहा, ये पूरी है, समय की थोड़ी सी कमी है, भाई साहब को भी अपनी बात रखनी है, सबको रखनी है, तो उसके हिसाब से बताऊँगा। धीरे धीरे हम यहाँ से मंगलवाड़ पहुँचे। मंगलवाड़ से पीर की चौकी चौराहे से फिर सलूमपुर की तरफ उन्होंने टर्न लिया। टर्न लेने के बाद ये रात आगे तक संघर्ष रहा, बांसवाड़ा पहुँचने तक संघर्ष रहा। अब गाड़ी में फ्यूल भी खर्च होगा, ट्रकों को भी जितना किराया मिलना था उतना ही मिला, तो वो भी घबराए, सब तरीके से हुआ। लेकिन संगठन ने हार नहीं मानी। लाठीचार्ज बांसवाड़ा में भी हुआ, हाथापाई भी हुई, सब चीज़ें हुई और धमकियाँ भी दी गई प्रशासन की तरफ से, उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। तो ये आज हमारा प्रयास, मतलब एकता में अखंडता। आज अगर हम यहाँ पर अगर 1000, 2000, 5000 की संख्या में होते तो हो सकता है कि प्रशासन को यहाँ आना पड़ता, हमें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम यूनिटी जो कहते हैं कि एक के साथ एक, ये धर्म का कार्य है। धर्म के कार्य में किसी भी कोई दल, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई गोभक्त है। जिसे जो आहुतियाँ लग सकती थी, अभी मैं किसी विवाह के प्रोग्राम में था, लेकिन मुझे यहाँ आना था तो मैं आया। अब बहाने 100 है, मैंने भी कम से कम 500-1000 जगह मैसेज किए होंगे, लेकिन संख्या इकट्ठे नहीं होती, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक गौ माता को 5 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है,
तब जाके उस ट्रक में चढ़ाया जाता है। आपने जो भी गाड़ियाँ खाली हुई, पहले जब हमने यहाँ पर शंभूपुरा में गाड़ियाँ खाली की, मंदसौर में गाड़ियाँ खाली की, सब में चेक किया, किसी भी गाड़ी के अंदर 5 से 10 किलो से ज़्यादा गोबर नहीं मिला। एक गाय दिन का गोबर करती है 5 से 10 किलो। अब वो 14 उसके अंदर भरे हुए हैं, उनका गोमूत्र मिट्टी तक उनकी गिल्ली नहीं हुई, और उसका वीडियो प्रूफ है, अभी भी मैं आपके इस ग्रुप में भेज सकता हूँ। आप देखेंगे तो मिट्टी सूखी है, ऐसा हो सकता है? 14 नंदी एक गाड़ी के अंदर सुबह से लेके अगले दिन तक उतारे और 3 किलो गोबर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब वो कितनी प्रताड़ना में है। उनके ऊपर अगर प्रशासन केस बनाना चाहे तो 8 से 10 धाराएं उनके ऊपर लगती है। सबसे पहले तो उनको भूखा प्यासा नहीं रख सकते 8 घंटे से ज्यादा। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर गाड़ी का भी 1 किलोमीटर का तय है, उससे ज्यादा आप किलोमीटर नहीं चला सकते हो। तृतीय बात, जो गाड़ी है उसके ऊपर आपको एक पूरा संज्ञान होता है, डॉक्टर साथ में, टीम साथ में होती है, वो नहीं है उनके पास। तो प्रशासन सहयोग करना चाहे तो पूर्ण रूप से कर सकता है, लेकिन इनके साथ समस्या क्या है कि हमारे ऊपर के ऑफिसर ने लेटर जारी कर रखा है, तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पिछली बार भी यही समस्या होगी, इस बार भी यही समस्या होगी। पिछली बार भी जो हमारे साथी गण थे और हम सब ने मिलकर जो प्रूफ लिए, उसके अंदर से जितने व्यक्ति निकले उनके मोबाइल चेक किए, सब कुछ किया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए, जो मुख्य तस्कर है उनके कॉन्टैक्ट नंबर तक उनको दे दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कार्रवाई नहीं होने का रीजन क्या है? सरकार, हम मान सकते हैं कि हमारी हिंदू पक्ष वाली सरकार है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के लिए उनकी भी आंखों की पट्टियां हमें हटानी पड़ेगी। वो हटेगी, एक साथ एक जगह बड़ी संख्या के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और ये जन जन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। जय गो माता जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। मैंने देखा कि सूअर हमारी गंदगी खाते हैं, तो मैं उसी दिन से नियम ले लिया कि हम सूअर नहीं खाएंगे, तो वो आज तक सूअर नहीं खाते हैं। और हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, हम गाय राजस्थान सरकार के भाजपा सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, उसमें गौवंश किसी भी स्थिति में निर्यात नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट होते हुए भी जब जब भी बकरी ईद आती है, बकरी ईद के ठीक 15 दिन 20 दिन और 1.5-2 महीने पहले से 500 1,000 की संख्या में 70-80 ट्रकों में भर करके और आंखों के सामने 3 गाड़ियां लेकर के जाने का जो दुष्प्रचार प्रयास किया जा रहा है, और बीजेपी की सरकार में और इस प्रकार से खड़े हुए महानुभावों के संगठन में, तो ये हमारे शर्म की बात है और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं कि ये 72 करोड़ अभी बांसवाड़ा में यहाँ से ट्रैक्टर करके लेकर के जाने लगे, जिसके अंदर एसपी, डीवाईएसपी, एसओटी करके उस गोवंश को बाहर निकाला है। कौन से कानून के अंदर निकाल रहा है, ये बात कोई बताने के लिए तैयार नहीं। ये मामले मुख्यमंत्री के ध्यान में आ गया है। हाँ, एक और उसके कार्य करा रहे हैं, वो भी दोषी होगा, किसी को बख्शेंगे नहीं।
ये बात बहुत अच्छी है और प्रत्येक मंत्री एक बात बोलते हैं, हमारा केवल निवेदन आपसे है कि पुलिस प्रशासन बिना हमारे को सुने अगर कसाईयों के प्रोटेक्शन में खड़ा रहता है तो हमें पब्लिक को दिखाने के लिए चाहिए ऐसा होगा नहीं। जिसने भी अपराध किया है उसको जो नियमानुसार जो नियमों का आह्वान है उसका अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करें। इस समय आपसे निवेदन करते हैं, इस समय बांसवाड़ा में 500 से अधिक लोग अन्य मुसलमान में स्थानांतरित करके उसको रखा गया है। वहाँ पुलिस प्रशासन अभी भी डटा हुआ है, राजस्थान सरकार का पुलिस अभी भी कसाईयों पक्ष में डटा हुआ खड़ा है और एमपी पुलिस को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने नाकाबंदी करके उन लोगों को नहीं घुसने दिया, तब जाकर जो भी लगे हुए हैं आपकी बात और उसकी सूचना हमें बतानी चाहिए कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। आपकी बात वाजिब है, क्योंकि बिना जांच के तो भी होता हमने जांच करने के बाद हमारे पास सूचना के आएंगे उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जय गौ माता जय गोपाल, 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 जय गौ माता जय गोपाल। और अगले क्रम में स्टेशन की ओर क्या विषय लेके आए आप? राधेश्याम सुखवाल, हम निम्बाड़ा से हैं और जिला स्तर पर एक ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। यहाँ सब हाजिर हुए हैं। विषय ये है कि जब जब बकरीद आती है उस समय नागौर पशु मेले की आड़ में हजारों की संख्या में गोवंश भर करके महाराष्ट्र, गुजरात और कत्लखानों में राजस्थान पुलिस के संरक्षण में भेजा जाने लग गया है। इस बात को लेकर के हमने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और ये राजस्थान के अंदर से गोवंश निर्यात की कोई योजना नहीं है, कोई कानून नहीं है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन उससे हट करके और कत्लखाने में कसाईयों का सहयोग करके गोवंश पहुंचाता है। इसके लिए हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हम सब पुलिस प्रशासन से भी ये आशा करते हैं कि कानून का पूरा ज्ञान नगर में करके और गोवंश को बचाया जाए। सनातन की सरकार में इस प्रकार का कांड हुआ है और पुलिस के संरक्षण में और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देश से और नागौर से लगाकर एमपी तक इतने जिले पड़ते हैं और पुलिस के संरक्षण में सरपट तोड़ती हुई 70 गाड़ी है जब निकलती है और पहुंचते पहुंचते 55 रह जाती है। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये मामला पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का मिलाजुला मामला है। वो उन्होंने मिल करके और उन कसाईयों से गठजोड़ बना करके और एक साथ, क्योंकि एक गोवंश जो है वहाँ मिलता है 5,000 रुपए में और वहाँ जाते जाते होता है 50,000 1 लाख रुपए का। एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है और ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय से ये बना हुआ चला आ रहा है, अभी तक इसको तोड़ा नहीं गया है। हम चाह रहे हैं कि ये सरकार जो गोभक्त सरकार बनी है ये इस स्कैंडल को तोड़े और तोड़ करके उन कसाईयों के खिलाफ और भ्रष्ट और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। जो पुलिस अधिकारी स्कोटिंग लेकर के इन कसाईयों के टर्मों के आगे चल रहे थे वो अधिकारी कौन थे और उन अधिकारियों को कितना पैसा मिला और कहां से मिला और किसने दिया? सनातन की सरकार है और अभी तक इस मामले पर अभी तक त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस का संरक्षण अभी तक भी उन्हें वहां पे महासवाड़ा के अंदर डटा पड़ा है और गौ भक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। क्या देखते हैं इसको? वर्तमान में हमने मंत्री जी से यही बात कही है और मंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है, कहा है कि बांसवाड़ा में फोन कर रहे हैं और ये मामला मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 5 दिनों के अंदर फिर से पूरे जिले के और पूरे राजस्थान स्तर पर हम इस आंदोलन को उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठा करके और सरकार को जगाने। सनातन की सरकार में इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो क्या कहीं ना कहीं सनातन की सरकार को आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ेगा? निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा क्योंकि लोगों के विश्वास का हनन हो रहा है। लोगों ने विश्वास करके दिया था, एक बार गांधी पे विश्वास किया था कि कलम की नोक भर से गोहत्या बंद कर दी जाएगी आजादी के बाद में, वो नहीं हुई। आज उस पार्टी का नाम नहीं है। अगर ये भी ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में इनको भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। गो भक्त और गौ माता किसी को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और किसी को माफ भी नहीं करेंगे। पटेल। तेरा नाम क्या है? आमिर पटेल। अच्छा, ये कहाँ से लेके आए थे? ये मेरता सिटी मेले से। मेरता सिटी में कितने रुपए में खरीदते हो इनको? ये सर सेठ खरीदता हमको नहीं मालूम। तो भी 2-2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 10,000, 15,000 ये सब माल मिल जाता है। माल मिल जाता है। इनको कहाँ ले जाते हो? ये बाजार जाता है सुंदरेल। सुंदरेल? हाँ। सुंदरेल बाजार में किसको बेचते हो? ये व्यापारी, कटने वाले सब लोग आते हैं। कटने वाले, कत्ल खाने वाले सभी लोग आते हैं और उनको देते हो? हाँ। कितने बेल ले जाते हैं वो एक साथ? एक साथ 14, 10 में 10, 14 में 14। 14 में 14।
ठीक है। और ये इसका मुख्य व्यापारी का नाम कौन है? आजाद। ये मुख्य व्यापारी है। हाँ, आजाद। सभी ट्रकें उसी की जा रही है? हाँ मतलब उसकी नहीं है तो उसकी 5 गाड़ी, उसकी 5 गाड़ियां हैं, बाकी सब गाड़ियां किसकी है? सब और व्यापारियों की बहुत सारे। वहाँ के सब वहीं जा रही है हाँ और वहीं पे इसको कटने के लिए बेचते हो? हाँ। ठीक है। ये कितने साल से कर रहा है तू ये काम? सर हम तो हेल्परी से आ जाते हैं, मजदूरी तो चारा पानी करने के लिए 400 रुपये रोज में 1 महीना हो गया। कितनी बार पहले आया तू? पहले एक बार हो रहे थे नागौर मेले। नागौर मेले में एक बार पहले और आया था? हाँ। इससे पहले और कितनी बार इस काम में आया? इस काम में नहीं आया, इससे पहले तो मिस्त्री का काम करते हैं हम, घर बनाने का। घर बनाने का काम करते हो? हाँ। इसके बाद 400 रुपए में तो यहाँ नहीं आता होगा, अधिक पैसा देते होंगे? खाना पानी सब उसका है। खाना पानी पैसे देता है। 1000-2000 रुपए रोज के मिलते होंगे? नहीं 400 रुपये रोज मिलते हैं। 400 खाना रुपये पानी सब उसका है। खाना पानी सब उसका है। बाकी इसका एक तो मुख्य नाम है आजाद, आगे क्या लगाता है वो? इसका हैद खां इसके बाप का नाम है। हेरित खां आजाद। हाँ। उस आजाद खां के पिता का नाम हेरित खां। हाँ। और गाँव रसूलपुर। गाँव रसूलपुर कहाँ आता है? शाजापुर। जिला शाजापुर। ठीक है। और एक और क्या नाम बताया तेने? बिजू। हाँ। वो कहाँ का है? वो सेंधवा का है। सेनवा का। क्या करता है वो? ये भी यही काम करता है। ये भी यही काम करता है। हाँ। वो कितने साल से इस काम को करता है? इसको तो कभी से करते हैं धंधा। और तुमको क्या बताते हैं? कभी कोई पुलिस आए, कोई मिलने वाला है तो क्या? डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। हम तुम्हें पैसे दे रहा है मजदूरी रोज। हाँ। तुम तो लेके चले जाओ। और कोई भी होगा तो हम छुड़ा लेंगे? हम छुड़ा लेंगे, कोई ठीक है। रोकेगा नहीं, परमिट का काम है। परमिट का काम है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐसा तकलीफ बोलते हैं नहीं। तुमको, हाँ। है ना? ये बोलते हैं हम सरकार को मूर्ख बना के लेके आ रहे हैं। सरकार है, सरकार सब लिखा पढ़ी करके दे रही है। सरकार सब लिखा पढ़ी करके दे रही है, ऐसा बोलते हैं। हाँ। इसलिए तुम डरो मत, हाँ। डर के आगे जीत है, ऐसा बोलते हैं।